देखिए अब इसमें हम डिस्कस करेंगे एएसओ का जो मैथ्स का सिलेबस है, क्या क्या है, कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या छोड़ना है, और किन बुक्स का अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो किन बुक्स का यूज़ करके आप इनको पढ़ सकते हैं। जो पहले सिलेबस था और जो अब सिलेबस है इसमें क्या डिफरेंस है, उससे इसमें कितना ज़्यादा चेंज इन्होंने कर दिया है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें। ठीक है, और किन किन बुक्स का सहारा आप ले सकते हैं, अगर हमारी हेल्प चाहते हैं तो कैसे हम हेल्प करेंगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, ये है एक्चुअली जो सब्जेक्ट है, कोई एक आपको लेना है उसमें, और बहुत सारे हम केवल मैथ्स की बात करेंगे। सेलेक्ट वन सब्जेक्ट एंड गिवन आंसर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ठीक है, 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा, 200 नंबर का, जैसे लेक्चरर का हुआ था इससे पहले वाले में। ठीक है, 200 नंबर का एक ही बार हुआ है ये। 3 आवर का पेपर होगा। और अब देखिए इसमें 10 यूनिट में इन्होंने डिवाइड कर रखा है इसको। 10 यूनिट आप भी मान सकते हैं, 10 यूनिट मान सकते हैं। मैथमेटिकल ऑब्लिक इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इन सब के लिए यही आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, रिटन नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा ये, 3 घंटे का पेपर होगा, ध्यान देना है आपको। तो 10 यूनिट में डिवाइड किया है सर। 10 यूनिट को अगर आप देखते हैं तो हर एक यूनिट इतनी ही इम्पोर्टेंट है, 20 मार्क्स की लगभग एक यूनिट से आना ही आना है। जैसे अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करता हूँ, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को पढ़ने के लिए आपने बीएससी में भी पढ़ी होगी। आप इसको मानिए ये अधिकतर जो सिलेबस है ना, एमएससी और बीएससी में पढ़ा है आपने। ठीक है, एमएससी में भी पढ़ा है और बीएससी में भी पढ़ा हुआ सिलेबस है। कुछ बीएससी में पढ़ा हुआ है, कुछ एमएससी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सबसे पहले इसने थ्योरी ऑफ इक्वेशन डाला है। देखिए सबसे पहले क्या है इसका पार्ट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये बीएससी सेकेंड ईयर का पार्ट है। इसको आप किसी भी बुक से, कृष्णा प्रकाशन की ले लो या कोई भी एक बुक से इसको कर सकते हैं। और ग्रुप ऑफ रिंग की, ग्रुप एंड रिंग की अगर आप बात करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को। एक तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, एक ग्रुप और रिंग, मतलब मॉडर्न अलजेब्रा वाला पार्ट। तो उसमें आप केपी गुप्ता की बुक आती है, उसकी लैंग्वेज ज़रा सा आसान है इसलिए कह रहा हूँ मैं, उसको देख सकते हैं आप। ठीक है, और हाई फाई किताबें पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, या जो आपके नोट्स बने हैं उनसे पढ़ सकते हैं, और हमसे भी हेल्प ले सकते हैं आप। ठीक है, जैसे इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ रूट, ठीक है, कैसे रूट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, बेसिक इसका आप पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। 10th में पॉलिनोमियल क्या होता है वहीं से, और फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, और उनके सम और सम को, डिफरेंस को निकालना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद जनरल इक्वेशन, डिस्क्रीट रूल साइन है। ठीक है ना, कैसे हम साइन चेक करते हैं, और रियल एंड कॉम्प्लेक्स रूट का क्या, कितने, कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया है तो उसके रियल रूट कितने होंगे, कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, है ना, और टोटल रूट कितने होंगे, सारी चीज़ें इसमें आ गया। रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, क्या रिलेशन और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ते थे, बेसिक्स का मैं बताता हूँ, सब में यही लगेगा ये। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए है ना, वैसे ही क्यूबिक के लिए भी हो जाएगा। ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होती है जब a ≠ 0 होता है। जब आप इसके रूट अल्फा और बीटा मानते हैं तो सम ऑफ रूट आप जानते हैं -b/a होता है। कैसे आता है, इसको सॉल्व करना आपको आता है तो कोई बात नहीं, नहीं भी आता है तो उसको करेंगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये तो बेसिक चीज़ है, c/a। ऐसी को इनके बीच में रिलेशन कह रहा है, ठीक है ना। कोफिशिएंट और जो रिलेशन बिटवीन, कहाँ पे देख लेते हैं हम, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन के रूट और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, n डिग्री के पॉलिनोमियल से हम निकालेंगे, उसको 2 डिग्री के लिए भी वैलिड कर देंगे, 3 डिग्री के लिए भी। ये तो हमने बेसिक पढ़ा था 2 डिग्री का, क्लास 10th की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड होती हैं, कार्डन मेथड होती है और फेरारी मेथड होती है। उनके बारे में आप यहाँ पे पूछ रहा है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। और ग्रुप एंड रिंग, सेकेंड पार्ट आता है ग्रुप एंड रिंग। मैंने बताया आपको, ग्रुप और रिंग के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं। केपी गुप्ता बहुत अच्छी लैंग्वेज की है, ठीक है, लैंग्वेज उसमें बहुत आसान है। अगर खुद पढ़ना चाहते हैं तो वो मलिक एंड गुप्ता की आती है शायद, तो वो बहुत अच्छी किताब है, लैंग्वेज बहुत आसान है, अपने आप भी पढ़ सकते हैं उसको। वैसे आपने बीएससी में पढ़ी होगी, एमएससी में भी पढ़ी होगी वो,
ठीक है, अब इसमें पहला पार्ट है सेट, सेट एंड रिलेशन बोल रहा है, इसमें सेट है और रिलेशन है, और रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर आ जाता है ग्रुप, आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप दे दिया, ग्रुप में मतलब सब आ गया, हाँ ग्रुप के अंदर सारी प्रॉपर्टी आ गई, सब हो गया उसमें। फिर आ गया सब ग्रुप आपका, फिर सेंटर ऑफ ग्रुप आ गया, फिर नॉर्मलाइजर हो गया, सेंट्रलाइजर हो गया, और ऑफ एलिमेंट एंड सब ग्रुप, कोसेट, सब ग्रुप, लैग्रेंज थ्योरम्स, लैग्रेंज थ्योरम है, कैली ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, क्वेश्चन ग्रुप हो गया, पूरा ही है बीएससी एमएससी में, इनफैक्ट एमएससी तक का पूरा है, ठीक है। क्वेश्चन ग्रुप हो गया आपका, क्वेश्चन ग्रुप पूरा है इसमें। देखिए होमोमॉर्फिज्म, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम, और नीचे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप है, साइक्लिक नोटेशन क्या है, साइक्लिक परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर साइक्लिक नोटेशन आ जाता है, सिमेट्रिक एंड अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है, एपो मतलब एन, सिमेट्रिक ग्रुप को आप एस एन से डिनोट करते हैं, उसके अल्टरनेटिव ग्रुप को आप डिनोट करते हैं ए एन से, और ये ए एन के बारे में। फिर कैली थ्योरम के बारे में पूछ रहा है, कैली थ्योरम से तो क्वेश्चन आता ही आता है, इतना आपका ग्रुप में है, ठीक है। इसमें सब कुछ ही आ गया ग्रुप में, ग्रुप में मैं देख रहा हूँ सभी कुछ आ गया इसमें, फैक्टर थ्योरम, अच्छा सेंट्रलाइजर, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर ऑफ एलिमेंट, देखिए नॉर्मलाइजर भी है, सेंट्रलाइजर भी आ गया, ऑफ एन एलिमेंट, कोसेट है, सब कुछ, सब लैग्रेंज थ्योरम है ही है, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप, सब कुछ है इसमें, ठीक है। फिर रिंग के अंदर क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग डाल रखा है इसने, रिंग की पूरी डेफिनेशन आ गई है ना, रिंग हो गया पूरा का पूरा आ गया, उसके अंदर रिंग लिख दिया तो रिंग की सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज भी आ गई। फिर एक ये टॉपिक आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, फिर सब रिंग है, आइडियल है, एल्जेब्रा ऑफ आइडियल है, फील्ड नहीं डाल रखा है इसने, केवल आइडियल के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सब रिंग के बारे में पूछता है और आइडियल के बारे में पूछता है, फील्ड नहीं डाल रखा है इसने, ठीक है। तो फील्ड का नॉलेज भी होना चाहिए आपको जरा जरा, तभी आप आइडियल के बारे में भी आगे सीख पाएंगे। ये तो था एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात, तो मैंने बताया आपको कहाँ से आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट है एक बुक से आप देखें तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसके पीछे दिए होंगे बहुत सारे, इसमें केपी गुप्ता की बुक से पढ़ सकते हैं उसको। लीनियर अलजेब्रा की बात करते हैं तो लीनियर अलजेब्रा में सब कुछ एमएससी तक का पूरा दे रखा है इसने, बीएससी का पोर्शन भी पूरा है और साथ में एमएससी का भी है सर, इसमें ध्यान दीजिएगा आप, एमएससी वाला पोर्शन भी पूरा है इसमें, है ना, बीएससी के साथ साथ एमएससी वाला पोर्शन भी इसमें पूरा है। तो बीएससी में देखिए वेक्टर, क्योंकि एमएससी वाला पोर्शन ये इनर प्रोडक्ट स्पेस एमएससी में होता है ना, तो वेक्टर स्पेस की अगर हम बात करें, अच्छा इसके लिए आप बुक की मैं बात करूँ, कृष्णा प्रकाशन के लिए AR वशिष्ठा की बुक आती है, पहले उसको पढ़िए, ठीक है, बेसिक बुक है वो, ठीक है। वेक्टर स्पेस सब कुछ मिल जाएगा उसमें, वेक्टर स्पेस, ठीक है, इट्स एग्जाम्पल, सब स्पेसेस हो गया, लीनियर एंड डायरेक्ट सम, लीनियर डायरेक्ट सम, क्वेसेंट स्पेस हो गया, लीनियर स्पान हो गया, सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स, सबसेट ऑफ वेक्टर, बेसिक बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। आप मान के चलिए आपको ये टॉपिक यहाँ पे दिया है तो 20 मार्क्स का ये टॉपिक है, 20 मार्क्स का है, आप समझिएगा, ये 3 यूनिट जो डिवाइड कर रखी है 20 मार्क्स की है, तो इसका मतलब हर यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट छोड़ना मतलब 20 मार्क्स का छोड़ देना, ठीक है। और 10 ही यूनिट दे रखी, बहुत सारी चीज़ें पिछले से हटा दी हैं इन्होंने, ठीक है ना, जैसे यहाँ स्टेट अब पूरी हट गई और वेक्टर आती थी, वेक्टर भी नहीं डाल रखा इस बार इन्होंने, ठीक है। लीनियर डायरेक्ट सम ये पूरा बीएससी वाला पोर्शन है, डायरेक्ट सम, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस की कितने कैसे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ऑर्डर्ड बेसिस है एंड कोऑर्डिनेट्स हैं। अगला लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर आप बात करते हैं तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए, नल स्पेस, रेंज, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा आया, रैंक नलिटी थ्योरम आ गई, सेल्वेस्टर थ्योरम मतलब, और इन्वर्टिबिलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म यहाँ भी इन्वॉल्व है देखिए, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और एल्जेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूरा बीएससी वाला पोर्शन, साथ में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, चेंज ऑफ बेसिस, लीनियर फंक्शनल और ड्वेल स्पेस,
डुअल स्पेस भी डाल रखा पूरा, देखिए आप। और कैनोनिकल फॉर्म एक्स्ट्रा डाल दिया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है ना, ऑफ लीनियर ऑपरेटर की आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एमएससी में पढ़ते थे आप। आइगन स्पेसेस और मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। डायगोनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, जितने भी स्क्वायर मैट्रिस हैं उनके बारे में, उसकी डायगोनलाइजेशन प्रोसेस को भी आपको पढ़ना है। फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस आ गया, पूरा ही आ गया आईपीएस के अंदर। इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म होगी, ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स क्या हैं उसके बारे में आ गया। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पूछा है इसने, ठीक है ना। ये सारा कुछ इसमें, ये किस में आ गया आपका, लीनियर अलजेब्रा का पोर्शन हो गया, जो कि बीएससी और एमएससी पूरा पार्ट इन्वॉल्वड है सर। अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी बीएससी में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस आप पढ़ते थे वही पार्ट इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी है। बीएससी वाला पोर्शन है, देख के न्यूमेरिकल एनालिसिस का। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखिए आप, ये है पूरा है न्यूमेरिकल एनालिसिस, पूरा ही दे रखा है इन्होंने। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है न्यूमेरिकल एनालिसिस को, देखो 1 2 3 4 5 पार्ट में। पहला एरर है, एरर कैसे फाइंड करते हैं, एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो है, सिग्निफिकेंट एंड करेक्ट डिजिट, वेरियस टाइप ऑफ एरर के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। और प्रोपगेशन ऑफ एरर्स क्या हैं इनके बारे में पूछ रहा है न्यूमेरिकल एनालिसिस के पहले वाले पार्ट में। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में कौन कौन से इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है, देखो सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। गॉस एलिमिनेशन मेथड से, जैकोबी गॉस सेडल इटरेटिव मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। और फिक्स्ड पॉइंट इटरेटिव मेथड्स का क्या यूज़ करेंगे, विथ देयर कन्वर्जेंस क्राइटेरिया फॉर वेरिएबल प्रॉब्लम। ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ना, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। अब ये इंटरपोलेशन अगर हम बात करें तो फाइनाइट डिफरेंस ये वाला पार्ट आता है। फाइनाइट डिफरेंस में मतलब फॉरवर्ड और न्यूटन फॉरवर्ड हो गया, बैकवर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वेसल्स फॉर्मूला हो गया, स्टेलिंग फॉर्मूला हो गया, ठीक है, और लैग्रेंज फॉर्मूला हो गया अनइक्वल इंटरवल के लिए है। अनइक्वल इंटरवल की बात बोल रहा है, लैग्रेंज फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। बाकी आपके पास लैग्रेंज फॉर्मूले को हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, अनइक्वल के लिए भी, इक्वल के लिए भी, ठीक है। इसमें न्यूटन भी आता है, न्यूटन इसने लिखा नहीं है, न्यूटन फॉरवर्ड लिखा है, ठीक है। अनइक्वल के लिए केवल लैग्रेंज फॉर्मूला लिखा है। और न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गया, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन बाय वेरियस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल दे दिया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, सिम्पसन 1/3 रूल और 3/8 रूल विथ एरर्स, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकल के अंदर, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय पिकार्ड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। यूलर मॉडिफाइड यूलर मेथड, रोंजे-कुट्टा फोर्थ ऑर्डर की रोंजे-कुट्टा मेथड जो है उसको भी पूछा गया। अब अगली बारी आती है सर इसमें कैलकुलस की। कैलकुलस में क्या है देखिएगा, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तो आएगा ही आएगा, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है, इसमें देखिएगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, मैक्लेरियन, टेलर, ये बीएससी फर्स्ट ईयर वाला पोर्शन है। मैक्सिमा एंड मिनिमा पूरा पूछा है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के लिए लिमिट, कंटिन्यूटी। अच्छा, इसमें एक लिमिट, कंटिन्यूटी और उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएशन भी दे दिया इन्होंने, यूलर मेथड दे दी, यूलर होमोजीनियस मेथड जो होती है, ठीक है। जैकोबियन टेलर थ्योरम दे रखी है, मैक्सिमा मिनिमा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड्स भी यूज़ करना आपको, रेक्टिफिकेशन एंड क्वाड्रेचर, ठीक है। ये बीएससी सेकेंड वो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट आ गया। इंटीग्रेशन हटा दिया, ये रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल को आपको दे दिया, सरफेस रिवोल्यूशन वाले पार्ट को, ठीक है। बीटा गामा फंक्शन पढ़ना है आपको, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल पढ़ना है, डिरिचलेट इंटीग्रल पढ़ना है, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन साइन पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए एनालिटिकल ज्योमेट्री की मैं बात करता हूँ तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपके पास 2D और 3D दोनों बोल रहे हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन दे रखी है,
कोनिक रिफर टू सर्टेन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दे रखा है, ठीक है, रिफर टू कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, सॉरी ये जो कोनिक रिफर टू कार्टेशियन एंड, एक गलती होगी मेरे से, सर्टेन पढ़ दिया मैंने, सो कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ये। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या दिया है, यहाँ पे ये दे रखा है कोनिक सेक्शन रिफर टू कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात बोल रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, बस इतना ही बोला है इसने। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइन ही बोला है इसने, एंड कोनिक रिफर टू कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये वाला पार्ट दिया है इसने। कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ते थे ना, वो वाला पोर्शन दिया है इसने, ठीक है भाई, इतना ही है कोनिक रिफर टू कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन, स्ट्रेट लाइन और स्पेयर, प्लेन दिया है, प्लेन के बाद स्ट्रेट लाइन पूरी है, और स्पेयर और कोन कॉमा सिलेंडर, ये एक यूनिट पूरी होगी, ये पूरे अपने आप में ये यूनिट आपकी 20 मार्क्स की है सर। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल बीएससी सेकेंड ईयर वाला पार्ट ही है। एनालिटिकल ज्योमेट्री, अच्छा इसके लिए बुक नहीं बताई मैंने, इसके लिए भी आप कृष्णा की कोई भी आप एनालिटिकल ज्योमेट्री की बुक 2D 3D उठाइए, उससे कर सकते हैं, ठीक है, और ये इससे ऊपर वाले में भी वही है। और डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर आप चाहें तो MD राज सिंघानिया की बुक से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ कोई भी बुक लोकल जो चलती हैं उन किताबों से भी आप पढ़ सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ, इसमें ODE दे रखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, और सिंगुलर सॉल्यूशन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यूलर एंड कॉची इक्वेशन दे रखी, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन मेथड, है ना, चेंज ऑफ वेरिएशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज ऑफ वेरिएशन मेथड भी दे रखा। बस इतना ही दिया है। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें आपको वो नहीं दिया है, क्या, केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे रखी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ, ये देखो ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, तो उसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर की सारी आ गई आपकी, फर्स्ट ऑर्डर की जो आती हैं सारी की सारी, जो आप 12th में भी पढ़ते थे और BSc फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते थे, ठीक है ना। कौन कौन सी होती थी उसमें, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, होमोजीनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, बर्नौली इक्वेशन, एग्जैक्ट इक्वेशन, ये सब आ गए फर्स्ट ऑर्डर की। फिर सिंगुलर सॉल्यूशन वाली जो हो जाएगी P वाली, उनको सॉल्व करना, बस इतना ही दिया है इसमें। इसके लिए भी या तो आप MD राज सिंघानिया पढ़िए या फिर कोई भी लोकल बुक से भी इसको पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का BSc थर्ड ईयर वाला, जो पहले से BSc थर्ड ईयर में पढ़ते थे, वो वाला पोर्शन है, इसमें पूरा का पूरा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आ गई, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉची रीमान इक्वेशन, हार्मोनिक फंक्शन, है ना, हार्मोनिक फंक्शन, मेथड फॉर फाइंडिंग हार्मोनिक कॉन्जुगेट, और माइलन थॉमसन मेथड होगी, और एनालिटिकल फंक्शन, पावर सीरीज होगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कॉची थ्योरम एंड कॉची इंटीग्रल फार्मूला, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज है, जीरो एंड पोल ऑफ फंक्शन, ठीक है, रेजिड्यू एट सिंगुलर पॉइंट्स पे, रेजिड्यू, कॉची रेजिड्यू थ्योरम, और कंटूर इंटीग्रेशन, सिंपल, प्रॉपर, इम्प्रॉपर इंटीग्रल भी दे रखा है इसने। और इसमें एक्स्ट्रा MSc वाला पोर्शन भी डाल दिया इसने, देखो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ एप्लीकेशन, पूरा का पूरा MSc में आता है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको पढ़ना है विथ एप्लीकेशन। और इसमें जो नया एक्स्ट्रा है इसमें देखिए, ये LT में भी है कोर्स में, मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स भी डाल दी, जिसको आप BSc सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स और डायनेमिक्स। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर सिस्टम ऑफ फोर्स, 3 डायमेंशनल, वर्चुअल वर्क दे रखा है आपको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी दे रखा है, और कॉमन कैटनरी। डायनेमिक्स के अंदर टेंजेंशियल हो गया, नॉर्मल हो गया, रेडियल हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, सब कुछ निकालने हैं आपको। मेथड ऑफ पार्टिकल इन मोशन ऑफ पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल फोर्सेस एंड ऑर्बिट्स। कंस्टेंट मोशन भी दे रखा है पूरा का पूरा इन सर्किल एंड साइक्लॉइड, मोशन अंडर रेजिडिंग मीडियम, ये वाला पोर्शन भी इसने एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया है। अब अगला आता है ये रियल एनालिसिस वाला पोर्शन है सर, 2 टॉपिक और बचे हैं इसमें।
एक तो रियल एनालिसिस वाला पोर्शन है जो कि मैथमेटिकल एनालिसिस नाम से है, उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉइंट और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पूरा आ गया, ओपन सेट, क्लोज सेट, ड्राइव सेट और काउंटेबल सेट और रियल नंबर की काउंटेबिलिटी पूरी आ गई। दूसरा कन्वर्जेंस ऑफ रियल नंबर की बात करें, सीक्वेंस और सीरीज आ गई, लिमिट पॉइंट हो गया, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, सीक्वेंस फंक्शन और एमएन टेस्ट। यह आ गया आपका कन्वर्जेंस ऑफ, अच्छा ये कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये वो नहीं है स्टार्टिंग में जब हम पढ़ते थे ना लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट बोल रहा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी पार्ट डाल दिया इसने, देखो इसमें यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी डाल रखा है ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या है, और साथ में एमएन टेस्ट के बारे में। इनफाइनाइट सीरीज पे आइए, इनफाइनाइट सीरीज विद डिफरेंट टेस्ट, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया आपके पास, सीरीज फंक्शन, वेस्ट्रास, एमएन टेस्ट, ये सब रीमान इंटीग्रेशन, पूरा का पूरा रीमान इंटीग्रेशन हो गया इस वाले पार्ट में। अब आप देखिए अगला है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, पहला तो इतना तो आता ही है, कॉन्वेक्स सेट हो गया, कॉन्वेक्स फंक्शन हो गया, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सिंप्लेक्स मेथड और बिगम मेथड, यहाँ तक का पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। टू फेज मेथड भी डाल दी इन्होंने, डिजनरेसी डाल दी, अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ड्युअलिटी, ड्युअल सिंप्लेक्स मेथड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमल एंड ड्वेल के बीच में रिलेशनशिप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम भी इसमें डाल दिए। भाई इतना कोर्स आपका मैथ्स का ऐसा, तो ये कैसे पढ़ना है, मैथमेटिकल रियल एनालिसिस की आप कोई भी बुक ले सकते हैं। रियल एनालिसिस के लिए अगर आप चाहें तो ये कृष्णा की बुक से पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहें रियल एनालिसिस के लिए तो एनपी बाली की बुक आती है, एक एनपी बाली की बुक आती है, उसको ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं, उसमें तो सब मिल जाएगा है, ठीक है, लेकिन उसमें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी, लेकिन जो आपकी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं उसको लेंगे तो उसमें उतना ही पोर्शन होगा। कृष्णा की चलती है ना गढ़वाल यूनिवर्सिटी और ये कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो उसको भी ले सकते हैं आप। एनपी वाली की बुक भी ले सकते हैं, उससे उसकी लैंग्वेज ज़रा सा इजी है, उसमें एग्जाम्पल भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, उससे भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो मैथ्स का कोर्स है, ऐसा कोर्स आसान नहीं है, बहुत है कोर्स, ठीक है, 10 यूनिट में डिवाइड कर रखा, आप मान के चलिए हर एक यूनिट 20 मार्क्स आपको हर एक यूनिट देगी, छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं इसमें, सारे यूनिट्स पढ़नी पड़ेंगी आपको, है ना, 20 मार्क्स की एक यूनिट है, इसका मतलब सारी यूनिट आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इस तरीके से पढ़नी है कि वो फिर दोबारा रिवीजन में रिवाइज भी हो जाए, ध्यान दीजिएगा इस बात का, ठीक है। अब मैं ज़रा सा उस वाले पोर्शन को भी डिस्कस कर लेता हूँ इसमें, जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, जो कि फर्स्ट में हिंदी के साथ एक्स्ट्रा हमें करना है, हिंदी है और हिंदी के साथ जो स्टैटिस्टिक्स आने वाली है, ठीक है ना, वो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन इससे पहले भी था, लेकिन कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दी गई हैं, जैसे कि ये इंडियन स्टैटिस्टिकल, पहले से जो पेपर होता था ये इसमें ये भी पूछा जाता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन, लेबर, मनी, बैंकिंग, नेशनल इनकम जो हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडियन, ये सारा स्टैटिस्टिकल के अंदर आ गया। इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम हो गया, CSO और NSSO के बारे में जानकारी पूछ रहा है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स, DSC गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के बारे में, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। और ऊपर देखिए, अगर मैं बात करूं जरा सा और ऊपर स्टार्टिंग से ले चलूं इसको, तो स्टार्टिंग में क्या क्या है देखिएगा, इसके अंदर ये वाला पोर्शन तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ज़रा सा और देख लेते हैं इसको, देखिए ये 50 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप के बारे में बोल रहा है, फंक्शन क्या है, लिमिटेशंस, और उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला पोर्शन हो गया, मेजर ऑफ डिस्पर्जन हो गया, ये आप 10th तक की लैंग्वेज पढ़ते हैं, ये भी आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन 11th में पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं इसमें, ये जो इंडेक्स नंबर है ये आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर है, मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ
इंडेक्स नंबर को आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है। और पास्कल, लेस्पियर, पास्कल और मार्शल्स एंड फिशर इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड देयर कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ लीविंग इंडेक्स नंबर, चेंज ऑफ बेस और ये क्या लिखा है, स्प्लिसिंग, डिफ्लेक्टिंग, ये इंडेक्स नंबर पूरा पोर्शन ये एमबीए वाले पोर्शन में पूछा जाता है, एमबीए में वहाँ से आ गया। सिंपल एंड पार्शल, सिंपल कोरिलेशन हो गया, कोरिलेशन वाला टॉपिक हो गया, लीनियर रैंक कोरिलेशन। उसके बाद फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, एलिमेंट्री सेट थ्योरी और नंबर सिस्टम आ गया, एलिमेंट्री एल्जेब्रा आ गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया, उसमें स्ट्रेट लाइन आ गया, रेट्स, रेशियो, परसेंटेज, ये बच्चों वाली चीज़ें डाल दी। इसमें से क्वेश्चन कहाँ पूछा जाएगा ये, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स एलिमेंट्री सेट थ्योरी, अच्छा एलिमेंट्री सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन, एलिमेंट्री एल्जेब्रा जो होती है उससे क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन और स्ट्रेट लाइन जो होगी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेट्स कॉमा रेशियो, परसेंटेज भी डाल रखा है इन्होंने, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलता है, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, इंडेक्स नंबर दोबारा से आ गया है। परसेंटेज भी डाल रखा है इन्होंने, देखो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी, हाँ ये यहाँ तक हमने देख लिया था, ये परसेंटेज एंड लॉगरिथम भी पूछ रहा है, देखो लॉगरिथम हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन भी देखो, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी होगी, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम्स होगी प्रोबेबिलिटी की, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा डाल दी इन्होंने, ठीक है। तो इतना कुछ पोर्शन आपका स्टैटिस्टिक्स का पूछा जाएगा, और हिंदी और स्टेट मिला के ये 50 मार्क्स का ये होगी, 50 मार्क्स की हिंदी होगी, 50 मार्क्स की ये होगी, मतलब 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, और 200 मार्क्स का वो हो गया, 300 से आपकी इसमें वो बनेगी मेरिट, 300 का पेपर मान के चलिए आप, जिससे मेरिट बनेगी मैथ्स में, ठीक है। तो इसको मैं इसकी क्लासेस भी डाल रहा हूँ, ठीक है। जो पहले हमने कोर्स चलाया था और अब उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें नई आ गई हैं, उसको भी मैं चेंज करूँगा। अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जुड़ के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में जाके ये कोर्स मैंने चला रखा, उसको नए तरीके से डिज़ाइन करूँगा। लगभग पूरा कंप्लीट करने में मुझे 15-20 दिन तो लगेंगे, 1 महीना मान के चलिए, 1 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो वहाँ पे कोर्स है, ऐप पे जो कोर्स हमारा है, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।